हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 15 जून से 29 जून के लिए है और देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, करियर, हेल्थ, आपका लव लाइफ, ओवरऑल सब मैं जो है कवर करने वाली हूँ। राशिफल के अनुसार मैं दूसरे चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना है। और इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करें, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, जन्म तारीख के अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कवर कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ। मंथली रीडिंग बहुत डीप होती है, इसलिए मंथली रीडिंग बिल्कुल मिस ना करें। ओके, 3 घटनाओं वाली वीडियो भी मैं जो है आप लोगों के लिए राशि के अनुसार डालती हूँ, तो उसे भी मिस ना करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए इंट्रो, सब चीजें क्लियर है। यदि आपको अपनी राशियां नहीं पता, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे क्लिक करेंगे, डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए देखेंगे 15 जून से 29 जून तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे लेसन सीख लिए धनु राशि वालों, बहुत ज्यादा, और अब अपनी लाइफ में आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पिछले कुछ टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे, अपने इमोशनल क्राइसिस भी देखे, आपने बहुत से लोगों को खोया भी है, पैसों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए देखा है, आपने अपनों को और दोस्तों को सबको बदलते देखा है। बेसिकली आपने सबके रिलेटेड एक रियलिटी चेक फेस किए हैं और अब आप जो है पहले जैसे बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा सबक सीख चुके हैं और आप अब चाहकर भी पहली वाली परिस्थिति या सिचुएशन अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आप सबसे डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इमोशनली डिटैच रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है आप डिसअपॉइंट हुए हैं। आप दूसरों से नहीं, आप अपने आप से डिसअपॉइंट हुए हैं, आप अपने आप से निराश हैं। आपको लग रहा है कि आपने ऐसे लोगों पे अपना समय, अपना प्यार, अपना सब कुछ खर्च किया जिन लोगों ने कभी आपकी वैल्यू ही नहीं की। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या सबसे दूर भागेंगे, बट यस, अब आप अपने आप को समझा चुके हैं और अब आपने अपनी एक नई शुरुआत की है जिसमें अब आपकी लीस्ट एक्सपेक्टेशंस है किसी से भी। आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है? आपके करियर में एक नई शुरुआत एक्सपेक्टेड है, एक तूफान के बाद वाला सवेरा दिखाई दे रहा है। यानी कि जॉब में ऐसे चांसेस बहुत लोगों के बन रहे हैं कि जॉब स्विच हो सकता है आप लोगों का इन 2 हफ्तों में। नया जॉब आप जो है शुरू कर सकते हैं, नया जॉब अच्छा हो सकता है आपके लिए, पुराना जॉब हाथ से जाएगा। और जो जॉब आप करंटली कर रहे हैं और आपका जॉब स्विच करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं, नया ही है, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस बहुत फेस करेंगे, बट एट द एंड आपके लिए सिचुएशन सेकेंड वीक के एंड तक ठीक होती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आपके लिए बनेगा जरूर आपके करियर में, आपके बिजनेस या आपके जॉब में, पर वो स्ट्रेस आपके लिए हेल्दी स्ट्रेस होगा, जिसके वजह से आपकी एक नई शुरुआत, आपकी न्यू बिगनिंग, क्रिएटिव आइडियाज के साथ क्रिएटिव काम करते हुए आप नजर आएंगे। तो ये थोड़ा सा लॉस है, लेकिन उसमें बेनिफिट काफी होगा। फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, जो भी पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं मिलेंगे तो वहां डिले होगा, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पैसे 1 हफ्ते में आने हैं तो 2-2, 4-4 हफ्ते बाद आएंगे, तो कुछ ना कुछ इश्यूज बनेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस बनेगा। पर घबराइए मत, सेकेंड वीक के एंड से सब सिचुएशन आपके लिए, आपके जो भी उतार चढ़ाव है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिले सॉल्व हो जाएंगे और सडनली आपके लिए चीजें वर्क करना शुरू हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है पढ़ने का समय बहुत अच्छा है, रिजल्ट आने वाली है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाहर जाके पढ़ने की इच्छा जरूर जागेगी। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि विदेश या तो कोई सिटी चेंज करने की इच्छा जाग सकती है। और क्या आप सिटी चेंज करना चाहते हैं? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है अगर आप चाहते हैं तो जरूर आप, पॉसिबिलिटी है कि जाएंगे, लेकिन हाँ, इसके पीछे खर्चा खूब होने वाला है। आपके हेल्थ के बारे में अगर देखा जाए तो हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हेल्थ में अब तक आपकी हेल्थ बहुत डाउन रही है, इस अभी 1 हफ्ते और थोड़ी सी डाउन रहेगी, लेकिन राइट आफ्टर 1 वीक, सेकेंड वीक से
कहूँ तो आपकी सेहत बहुत बेहतर होती नजर आएगी। आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, बॉडी माइंड को बेटर करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करेंगे, कुछ वर्कआउट्स भी करेंगे, डाइट पे भी ध्यान देंगे, अपनी बहुत केयर करना शुरू करेंगे, बिकॉज यहाँ सेल्फ केयर दिखाई दे रही है। आप अपने आप की बहुत केयर करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से सेकेंड वीक से आपकी हेल्थ बेटर होगी। फर्स्ट वीक में आपके लिए हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद की पैटर्न की इशू हो सकते हैं, नींद आप ठीक से नहीं करेंगे, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, बट ये टेम्पररी हैं, बाद में सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड वीक से आपकी तबीयत बेहतर होती नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो लोग मैरिड है उनकी क्या स्थिति बन रही है? धनु राशि वाले जो मैरिड है उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करते नजर आएंगे अपने रिश्ते में, बहुत प्यार से अपने पार्टनर से पेश आएंगे, चाहे पार्टनर कितने इमेच्योर क्यों ना हो। यस, आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है, ऐसा दिखाई दे रहा है, बार बार गलतियां करते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता, उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। वो आपके साथ किए गए किसी भी चीज को लेकर ना माफी मांगते हैं, ना सॉरी फील करते हैं, ना किसी चीज का उनके अंदर रिग्रेट होता है, बट फिर भी आप उनके साथ पैचअप करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उनके साथ एडजस्ट करेंगे, बिकॉज दिस टाइम आपने ये मान लिया है कि चीजें लाइक बात ना करने से बिगड़ सकती हैं, दूर जाने से, सेपरेट होने से बिगड़ सकती हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, आप उन्हें समय देंगे, कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, बट अब आप अपनी डिग्निटी को नीचे नहीं गिराएंगे, यानी कि उनके लिए इतना सब नहीं करेंगे जितना आप पहले करते थे, जितना आप ओवरडू पहले करते थे, प्यार करते थे, एक पागलपन दिखाते थे, वो सब अब आपका खत्म हुआ। अब आप अपने आप को, सेल्फ को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे और उनके लिए सेकंड, मतलब उनको अब पहले नंबर पे रखा था, उठाकर अब सेकंड नंबर पे पटक देंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। बट यस, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, प्यार से पेश आएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा लाइक वो जो इमोशनल अटैचमेंट आपका था वो खत्म होने वाला है, आप ज्यादा अटैच नहीं रहेंगे अब उनसे। अगर सिंगल्स की बात करूं, कंप्लीटली आप सिंगल हो तो क्या स्थिति बनेगी? देखो, यहाँ पर सिंगल्स के लिए मैं देख रही हूँ डेटिंग एनर्जी फर्स्ट वीक में तो बहुत डिफिकल्ट है, सेकंड वीक में भी ट्राई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी सेकंड वीक में बन सकती है, या आपके पहचान के दोस्तों में या पुराने किसी मित्र के साथ कनेक्टिविटी जरूर बनेगी, लाइक रिलेशनशिप में या डेटिंग वेटिंग एनर्जी, हंसी मजाक, फ्लर्टिंग फ्लग वगैरह हो सकती है। ठीक है, फ्लर्टिंग वगैरह होगी, हालांकि मुझे आप प्रॉपर रिलेशनशिप में जाते नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि आप ही नहीं जाना चाहते, आप ही अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पास से कुछ ऐसे लेसन सीखे जिसकी वजह से आप प्रॉपरली रिलेशनशिप में जाने से दूर भाग रहे हैं। आपके लिए रिलेशनशिप्स के अलावा अगर देखूं, मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो क्या स्थिति बन रही है? मैरिज के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा और डिले हो सकता है, थोड़ा और डिले होगा। जहां पर आप बात कर रहे हैं वहां से मुझे कहीं ना कहीं बात बनने में थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है। इन 2 हफ्तों में तो फिलहाल आंसर नहीं आएगा या बहुत डिले ही होगा, जवाब आने में टाइम लग सकता है। ठीक है, फिलहाल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, जो क्रश वगैरह वाली फीलिंग है, अगर मनी मन आप किसी को पसंद करते हो तो क्या स्थिति बनेगी? अगर मनी मन आप किसी को पसंद करते हो तो आप उस इंसान को लेकर बहुत स्टक फील करोगे, बहुत बैडली स्टक फील करोगे। आपको लगेगा आप एक ऐसे इंसान के लिए फील कर रहे हैं जिसके साथ आपको पता ही नहीं कि आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा आप उस इंसान को पसंद करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो इंसान कभी स्टैंड लेना ही नहीं चाहते, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इस बात से भी आप परेशान हैं, क्योंकि आप खुद होकर नहीं जा सकते, आपको खुद को डर लग रहा है कि अगर आप गए तो वो व्यक्ति रिजेक्ट करेंगे। इतने चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं कि आप उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस लेना उल्टा शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो खुद तो कुछ बोल नहीं रहे और आप इस तरह उनके पीछे अटैच नहीं हो सकते, उनके पीछे पीछे दौड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि इससे आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो आप थोड़ा डिस्टेंस लेना शुरू कर देंगे इस टाइम पे। ओके, ये स्टक एनर्जी जरूर क्रिएट हो रही है। यस, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्रश जब जब बात करेंगे तब आप फिर से फिसल जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ऐसी एनर्जी जरूर बनेगी, लेकिन सेकंड वीक से आप सडनली अपने आप को बिजी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं अफेयर वालों की, जो लोग अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, उनके लिए 2 हफ्तों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने रिलेशनशिप से ब्रेकअप लेंगे। ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी बन रही है, ब्रेकअप होगा, किसी नए कनेक्शन में जाने के चांसेस आपके बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। आपके जो करंट रिलेशनशिप है उसमें आप डिसअपॉइंटेड है बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है आपने एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्टिविटी बनाई, भरोसा किया, जिस इंसान ने कभी आपको समझा ही नहीं, जिसने कभी आपको वैल्यू नहीं दिया, अप्रिशिएट नहीं करा, और अब आप इसलिए इन सब चक्रों में पड़ना नहीं चाहते। हाँ, न्यू कनेक्शन में जरूर पड़ जाएंगे, अदरवाइज आपके पुराने जो कनेक्शन चल रहे हैं उसमें ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो आप क्लियरली अगेन उस केस में भी सेम सिचुएशन है, आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से दूर भागेंगे, क्योंकि अब आपको लगेगा कि एक इमोशनल गैप आ चुका है, इमोशनल डिफरेंसेस आ गए हैं आप दोनों के बीच, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप दूर भागना प्रेफर करेंगे, लेकिन सेकेंड वीक से वापस पैचअप हो जाएगा। सेकेंड वीक में आप दोबारा दोस्ती करके
आपके पार्टनर और आपका दोनों का पैचअप होकर सिचुएशन फिर से ठीक होती हुई नजर आएगी। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनली थोड़े से क्लोज्ड ऑफ जरूर रहेंगे इन 2 हफ्तों में। आप अपने इमोशंस को दिखाने से दूर भागेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और जहां पे भी बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगी वहां डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, बताएं उन धनु राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। 6 of cups, Knight of swords, 5 of wands, lovers, 5 of swords। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस अगर देखे जाए तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा ईगो और अहंकार में है, काफी ज्यादा ईगो और अहंकार। उनके पास ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस और चॉइसेस के साथ डील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन डेफिनेटली आ चुका है, और दूसरी बात ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ ईगो क्लैश है। वो आपके साथ पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। अब जैसे उन्होंने जैसे आपको एज ए कंपटीशन लेना शुरू किया, जैसे वो कोई आपको सबक सिखाना चाहते हैं, जैसे वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जगह क्या है। आपके पार्टनर आपको कोई लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्शंस की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट 2 वीक्स में ऐसे चांसेस जरूर बन रहे हैं कि अभी तक अगर ये आपको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं या अभी तक आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो ये आपके आईडी ये सब डिलीट करेंगे, या आप ऐसी कोई स्थिति बना देंगे जहां पर आप ही ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि ये आपको कहीं से देख ही ना पाए, इन्हें पता ही ना चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप सारी एक्टिविटीज या ऐसा कुछ क्लोज आउट करेंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है ये चाहकर भी आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत जलस होते हुए और बहुत ज्यादा इगोइस्टिक एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये व्यक्ति अब आपको रिवेंज दे रहे हैं या आपको हार्म करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आपकी जगह क्या है। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया था और आपने इस प्यार का जोक बनाया। बेसिकली उन्हें लगता है कि आप ये डिजर्व करते हैं, इसलिए वो आपको पनिश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा समझ लो जैसे कि इन्हें मजा आएगा ये सब करने में, इन्हें अच्छा लगेगा ये आपको तकलीफ पहुंचाने में। बट क्या ये आपको सच में तकलीफ पहुंचाएंगे? मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो तकलीफ पहुंचेगी वो पहुंचेगी जरूर आपको, लेकिन उस तकलीफ से आप डील अच्छे से करेंगे। आप उनको शो भी नहीं करेंगे कि आपको सच में पेन हुआ है, पर हाँ अंदर से आप इमोशनली डैमेज जरूर होंगे। आप उनकी हरकतों को देखकर, उनके कोई स्टेटस डीपी या किसी एक्टिविटी को देखकर, कुछ जानकर आपको बहुत हर्ट होने वाला है, लेकिन आप उन्हें दिखाएंगे नहीं कि इस चीज से आप इफेक्ट हुए। आप ऐसे दिखाएंगे कि एवरीथिंग इज रियली वेरी नॉर्मल, कोई कुछ है ही नहीं कि जो आपको परेशान कर सके। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि क्वीन या किंग की एनर्जी में आप आते हुए नजर आ रहे हो। इस 2 हफ्तों के एडवाइस आपके लिए क्या है? पहली बात, काम पे बहुत ध्यान देना है, खूब मेहनत करनी है, ठीक है। पैसों की खर्ची वगैरह पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करो अगर फिजूल खर्ची हो रही है तो। दूसरी बात, स्टक एनर्जी में ओवर थिंक बहुत कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो। जहां पे भी बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि स्टक सिचुएशन है और आप फंस गए हो, वहां से निकलने की कोशिश करो। उस एनर्जी से निकलना पड़ेगा पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव एक स्ट्रेंथ के साथ। आप ये कर सकते हो। आप अपने पास्ट को बार बार सोच के खुद को परेशान मत करो, खुद को हर्ट मत करो, ठीक है। निकलने की कोशिश करो इस एनर्जी से। ओके, सो दिस इज इट धनु राशि वालों, ये रीडिंग थी आप लोगों की। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।